दोस्तों नमस्कार। डीएम ब्लॉक में आपका स्वागत है। मेरा टॉपिक है आज का कि ईरान और अमेरिका का जो युद्ध है उस पर आम जीवन पर क्या असर पड़ेगा, उसके बारे में हम जानने का कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ एक बच्चा है, उसका ओपिनियन हम लेना चाहते हैं कि वो क्या समझता है ईरान और अमेरिका के युद्ध पर, और उसको क्या नॉलेज है और उससे समाज में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होगी, उसके बारे में हम जानने का आज कोशिश करेंगे। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं बच्चों से। मेरे हिसाब से लगता है कि जो ईरान और इजराइल में जो वॉर चल रहा है, तो इसमें पिछले साल 2025 में 13 जून को एक ऑपरेशन हुआ था, जिस ऑपरेशन का नाम था राइजिंग लायन। वो इजराइल ने ईरान पे किया था, जो कि वहाँ न्यूक्लियर बेस ये सब पे अटैक हुआ था। उसके बाद अगले दिन 14 जून 2025 को उसने भी एक ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस किया था, जो कि ईरान ने किया था इजराइल पे। तो उसने भी हमला किया और दोनों ने हमला किया एक दूसरे पे। पहला पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा, जो अमेरिका इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड के टॉप 3 लिस्ट में ईरान का नाम आता है टॉप 3 नंबर पे। मतलब कि वर्ल्ड में ऑयल जितना निकलता है उसके तीसरे पोजीशन में ईरान आता है। और अमेरिका चाहता है कि ईरान से तेल लेना, और पहले के ज़माने में बहुत सारा तेल लिया जाता था और उस पर पहले ब्रिटिशर्स, रशियंस, मतलब जो रशियंस होते थे यानी कि पहले सोवियत यूनियन, वो उन पर राज किया करते थे। तो बाद में जब ईरान इंडिपेंडेंट हो गया तब भी राज चलता रहा, लेकिन उसके बाद एक टाइम ऐसा हुआ कि मतलब कि ख़त्म हो गया। तो अमेरिका चाहता है कि हम लोग फिर से उसे टेक ओवर करें और फिर से अपना प्रॉफिट निकालें। तो अमेरिका का एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक सऊदी अरेबिको एक कंपनी है जिसका सालाना बजट रहता है 2 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन के मतलब कि बजट में, जिसको अमेरिका खरीदना चाहता है। और अमेरिका का अगर आप सालाना बजट देखेंगे तो वो 6 ट्रिलियन डॉलर है। तो आप समझ ही सकते हो अमेरिका को तेल से बहुत पैसा कमाने का उसको चाहता है कि कमाया जाए, लेकिन उसको मिल नहीं रहा है, इसलिए वो इजराइल पे सपोर्ट किया। तो ये आम जनता पर क्या इसका असर पड़ेगा? आम जनता पे यही असर पड़ेगा, जैसे इंडिया का 40 से 35% ऑयल स्ट्रेट ऑफ मोरक्कुज से हॉर्मुज से जाता है। तो हॉर्मुज से, जो कि सऊदी अरेबिया से और ये ईरान से 34 किलोमीटर का एक बॉर्डर है, जिसमें देखा जाएगा तो मतलब कि उसको बंद कर दिया गया है, जो कि अभी जो वॉर चल रहा है। और आप ही देख रहे होंगे कि ऐसे सब गलत न्यूज़ फैलाया जा रहा है, जो कि हमारे इंडियन को गलत न्यूज़ फैलाया जा रहा है कि दुबई पे हमला हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, दुबई पे कोई हमला नहीं हुआ है। वो हुआ है तो आबू धाबी में हुआ है, क्योंकि वहाँ इजराइल के ये फाइटर जेट्स से और अमेरिका के थे, इसलिए। तो यहाँ पर क्या तेल का दाम बढ़ने की संभावना है? तेल का अभी तो मैंने कुछ दिन पहले ही न्यूज़पेपर देखा था, लेकिन उसमें कहा गया कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से लगता है बढ़ सकता है, क्योंकि जब तेल की कमी होगी तो तेल चाहेगा। और मैंने सुना है कि अभी तक की रशिया हमेशा जो इंडिया का इतना अच्छा दोस्त रहा है, वो भी अभी हेल्प करने वाले आ रहा है, मतलब कि वो तेल अपना सप्लाई करेगा। तो भारत में ऐसा कोई प्रॉब्लम अभी नहीं दिख रहा है? अभी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आप देखेंगे यूट्यूब पे तो सब बोल रहे हैं कि अब भारत के पास 5-6 हफ्ता का मुश्किल से मुश्किल तेल बचाए। अगर ऐसी नौबत आती भी है तो हमारा सबसे अच्छा मित्र रशिया हमारी हेल्प करेगा, और तब तक देखिएगा कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा। यही मेरी राय है। धन्यवाद। आप एक बच्चे का इंटरव्यू देखे हैं और सुने भी हैं, वो ईरान और अमेरिका के युद्ध पर उसका क्या मानना था। अब हम कोशिश करते हैं कि एक ऑफिस के लोगों से बात करें जो हमारे सामने है, गाड़ी से आ रहे हैं, हमसे रोकने की कोशिश करते हैं। बताइए कि अमेरिका और ईरान का जो युद्ध चल रहा है उससे आम जीवन पर क्या असर पड़ेगा भारत में, पर आप अपना बात बताइए। जो युद्ध चल रहा है इसमें सबसे पहला तो असर है जी कि गवर्नमेंट के द्वारा एकदम अनाउंस हो गया है जी कि भाई आपके गैस का जो दाम है उसमें 60 रुपये की वृद्धि हो गई। अच्छा। उसके अलावा है जी कि जैसा कि हमने न्यूज़ देखा था 1 सप्ताह पहले, उसमें बतलाया गया था, न्यूज़ में आया था जी कि 50 दिन का अपने पास ऑयल स्टॉक है, लेकिन वो 50 दिन के बाद की क्या स्थिति होगी
ये आप भली भांति समझ सकते हैं। जब आप गैस जो है जो अभी हो गया है 60 रुपया, चूँकि ऑलरेडी पहले से ही आदमी परेशान है गैस के दाम को लेकर के, और अभी उसमें भी 60 रुपये की वृद्धि हो गई। उसके अलावा जो आज का जो हमने न्यूज़ देखा उसमें था ये कि होटल में जितने भी गैस सप्लाई होती है वो उसको ना दे करके पहले सबसे पहले घर का पूर्ति किया जाए, उसके बाद ही जो गैस होता है तो वो होटल में जाएगा। अब इससे ये आप समझ लीजिए जो अभी की ये स्थिति है जो शुरुआत में है, अगर आगे यही चीज़ जब बढ़ते जाएगा तो जितने भी आदमी बाहर में जो है जो ट्रेवल करते हैं और ये है उनको होटल में खाना हाँ होटल में जो खाना खाते हैं, तो अगर गैस उनके पास उपलब्ध नहीं रहेगा तो उनके ऊपर भी असर पड़ेगा, जो बाहर में ट्रेवल में है उनके ऊपर। रहा बात कोयला क्योंकि सरकार बोलती है कि कोयला पर भी आप खाना बना सकते हैं, लेकिन जहाँ कोयला पर हम लोग बनाते हैं तो ऑलरेडी इतना पॉल्यूशन है और भी पॉल्यूशन बढ़ेगी। तो इससे सारे जनजीवन अस्त व्यस्त और त्रस्त हो जाएंगे। काफी जनजीवन अस्त व्यस्त और त्रस्त रहेंगे और लोगों के सरकार जो बोल रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है, 70 दिन का हमारे पास स्टॉक है तेल का। तो 70 दिन का स्टॉक है सर, हम समझ रहे हैं 70 दिन का स्टॉक है, लेकिन जो हमारा तेल आने का रास्ता है और जहाँ से तेल आती है वहीं पर युद्ध चल रही है, तो क्या वहाँ से तेल निकालना संभव है? बहुत विकट स्थिति है, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्या लेकिन माने रेमेडीज अपना रहे हैं इसको, माने अपने घर में जो किस तरीके से इसको संभालने की कोशिश करेंगे, ये अफवाह को न फैलने दे, अगर ऐसा कुछ होता है तो ये भी तो है। हाँ, लोगों के बीच में कई तरह का भांतियाँ फैली हुई है, फैलने देने की बात नहीं है, फैली हुई है। और जहाँ तक होता है जो कि सरकार तो खैर इस पर कुछ न कुछ तो एक्शन लेगी ही, और रेट के मामले में है तो चूँकि वो गवर्नमेंट के ऊपर ये होता है जी कि कितना वो करती है, सब्सिडी के नाम पर उसको कम करके देती है, रेट बढ़ाए सब्सिडी को भी बढ़ा देना चाहिए। जो अभी के डेट में सब्सिडी शायद मेरे हिसाब से पूरा लवलुआब है कि इससे आम जन काफी पीसने वाले हैं और बहुत दिक्कत आम जन के ऊपर काफी प्रभाव पड़ेगा, दिख भी रहा है। किचन पे भी काफी प्रभाव पड़ेगा इससे। और बाकी जो एकदम जो नीचे ही के हैं तबके के, जो डेली कमाने और खाने वाले हैं, वो उनको महंगाई का मार झेलना पड़ेगा, उसमें पीछे जाए। ठीक है गार्ड साहब, ये बताइए जो ये अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है तो गैस का दाम बढ़ने वाला है, गैस में आपका क्या कहना? हमनी के गैस से मतलब नहीं है, हम देहात के आदमी हैं, जहानाबाद के हैं, हम लोग के अपना मवेशी है, ओकरे से गोबर ठोक के खाना बनाते हैं। हाँ। गैस उसका इस्तेमाल नहीं करते तो आपको कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई नहीं, हमनी के असर। पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो? पेट्रोल के दाम बढ़ेगा तो असर तो करबे करेगा। गैस से कोई लेना देना नहीं, पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो प्रॉब्लम। हाँ, असर पड़ेगा। तो सरकार आपको गैस का सिलेंडर नहीं दी? पेट्रोल और डीजल के ना बढ़ना चाहिए, हम लोग के यही कहना है। अच्छा, और ये गैस का दाम? गैस से हमारा मतलब ना है, कोई नहीं है। आपको सरकार गैस सिलेंडर नहीं दी? ना। कहाँ के रहने वाले हैं? जहानाबाद। और यहाँ जॉब करते हैं? यहाँ